ठीक हो गया। चलिए, स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखो, कॉम्प्लेक्सेस सिर्फ ट्रांजिशन के नहीं होते, कॉम्प्लेक्सेस और भी मेटल्स के होते हैं। लाइक लेड ग्रुप 4 में है, उसके भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम ट्रांजिशन का चैप्टर पढ़े हैं तो मैं ट्रांजिशन तक डिस्कशन को रिस्ट्रिक्ट रखूंगा। पहले कॉम्प्लेक्स होता क्या है, ठीक है। एन आइन और मॉलिक्यूल फॉर्म्ड, आइए, एन आइन और अ मॉलिक्यूल ये कैसे बनता है? फॉर्म्ड व्हेन अ मेटल एटम और आइन, अ मेटल एटम और आइन forms dative bonds with, अब मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, with ligands। ठीक है, with ligands। so what are complexes? ये ऐसे एटम, ऐसे आइंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बनते हैं कब? जब कोई मेटल का एटम या आइन डेटिव बॉन्ड बनाता है। किसके साथ डेटिव बॉन्ड बनाता है? with ligands। अच्छा, अब जाहिर है सबसे पहला जो डिस्कशन होगा वो इस बात पे होगा कि लिगेंड्स क्या होते हैं। जब तक आपको लिगेंड्स नहीं पता होगा तब तक आप ये नहीं समझ सकते कि कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर लिगेंड्स। चलें, देखो, लिगेंड कोई भी ऐसा पार्टिकल, कोई भी ऐसा पार्टिकल लिगेंड कहलाता है जिसमें लोन पेयर यूज करके वो डेटिव बॉन्डिंग कर सके मेटल एटम के साथ। तो अब पार्टिकल, अच्छा पार्टिकल का मतलब है ये कोई एटम हो सकता है, कोई आइन हो सकता है। अब पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब दैट इज कोई भी आइन या मॉलिक्यूल which forms dative bonds with metal atom और आइन। ठीक है, चलें अभी हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। अच्छा देखो, बस ये एक दूसरे की वाइस वर्सा डेफिनेशन है ना। कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जो कि डेटिव बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं। इससे डेटिव बॉन्डिंग लिगेंड्स है, और जो पार्टिकल डेटिव बॉन्ड बनाता है उसको कहते हैं लिगेंड्स। अब जरा लिगेंड्स को फर्दर डिटेल में मैं लेके जाता हूं, फिर आई विल मूव ऑन टू कॉम्प्लेक्सेस अगेन। देखो, लिगेंड्स को तीन कैटेगरीज में हमने स्टडी के लिए ब्रेक किया हुआ है। वैसे तो खैर और भी तरह के होते हैं, बट हमने उसको कैटेगराइज किया है एज पहले मोनो डेंटेट ligands, monodentate ligands। अच्छा, now what are monodentate ligands? ऐसे ligands जो एक डेटिव बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी गलत इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं मोनोडेंटेट की। लोग कहते हैं सर वो ligands
चलो, so ligands which form one dative bond with central metal atom or with central metal atom or ion, इसको हम कहते हैं ligands। इसकी एग्जांपल कौन सी है? हमारे सिलेबस में 4 मोनोडेंटेट्स हैं, आपको वो याद करते हैं चारों। इसके अलावा अगर कोई और होगा ना तो वो आपको यूजुअली बता देता है। इसकी हमारे सिलेबस में जो एग्जांपल है पहले वो है वाटर, ठीक है। दूसरा तुम्हारे पास है अमोनिया। अच्छा, वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, वायु ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, वो उनमें से एक इस्तेमाल करता है डेटा बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, वो उसका इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद क्लोराइड आइंस, क्लोराइड आइन में 4 लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से एक यूज करता है, और एक OH माइनस आइन, ठीक है। ये 4 हमारे सिलेबस में है, और इसके अलावा और भी हैं, लाइक फॉर एग्जांपल CN माइनस, ठीक है, और भी एग्जांपल CO माइनस, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट ये 4 हमारे सिलेबस में हैं, तो लेट्स रिस्ट्रिक्ट टू दीज 4। अभी फिलहाल मैं इन चारों को आपको लिखवाता हूँ। ये सब एग्जांपल हैं मोनोडेंटेट की। अच्छा, कुछ जनरल नेम है हमारे A लेवल में ना, हम लोग कॉम्प्लेक्सेस के जनरल नेम यूज नहीं करते, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जिस तरह वाटर के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, इनको एक्वा कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, ठीक है, दे फॉर्म एक्वा कॉम्प्लेक्सेस। इसी तरह से कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, जो NH3 के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनको अमाइन कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता है। Cl के क्लोरो कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं, क्लोरो। इसी तरीके से हाइड्रोक्सी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस। ये मोनोडेंटेट्स की एग्जांपल है। अच्छा, अब सिमिलरली तुम लोग बाइडेंटेट का भी समझ गए होगे, लेकिन बाइडेंटेट की जो 2 एग्जांपल्स मैं तुम्हें नोट्स में करा रहा हूँ ना, वो तुम्हें याद करनी है, वो तुम्हारे सिलेबस में लिखी हुई है। पहले मोनोडेंटेट समझ में आ गए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये इंफेरेंस मत करना कि एक लोन पेयर है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही डेटिव बॉन्ड बनाएगा, बस ये उसकी डेफिनेशन है। अच्छा, बाइडेंटेट ऑन द अदर हैंड, तो नाम से ही तुम्हें समझ में आ गया होगा, बाइडेंटेट ये विल फॉर्म, जाहिर है ये बनाते हैं, दे फॉर्म 2 डेटिव बॉन्ड्स, दे फॉर्म 2 डेटिव bonds with central metal atom or ion, atom or ion। अच्छा चलो, इसकी 2 एग्जांपल्स जो हमारे सिलेबस में है, पहला है इथेन 1,2 डायअमाइन, इथेन 1,2 डायअमाइन। इथेन 1,2 डायअमाइन का मतलब क्या है? तुम्हारे पास 2 CH2 है, उसके एक तरफ ये NH2 और इधर भी NH2। टाइम बचाने के लिए ना एग्जामिनर हमें एक चीज अलाउ करता है एग्जाम में, बल्कि वो खुद ही इनफैक्ट आपको क्वेश्चन में बना कर दे देता है। वो कार्बन चेन को ना वो इस तरह से लाइन से रिप्रेजेंट करता है, जैसे आप स्केलेटल नोटेशन बनाते हैं ना, और यहाँ NH2 लिख देता है और यहाँ NH2 लिख देता है। इससे होता है कि बस एग्जाम में अगर हमें 4-5 दफा बनाना पड़ेगा तो बार बार कार्बन चेन नहीं बनानी पड़ती, ठीक है। तो ये भी एग्जामिनर इसको अलाउ कर देता है इस तरह से बनाना। अच्छा, अब इसमें ये बाइडेंटेट कैसे है? देखो, ये वाला जो नाइट्रोजन है ना, ये और ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये इसके जो दोनों नाइट्रोजन है ना, वो एक ही मेटल के साथ एक साथ, ये देखो ये NH2 है ना इधर, तो सपोज करो ये कोई मेटल एटम या आयन है, एटम या स्लैश आयन। ये क्या करेगा? ये अपना लोन पेयर भी इसके साथ और ये भी अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर कर लेगा, तो हम ये कहते हैं ये दोनों एक ही मेटल एटम और आयन के साथ डेटिव बॉन्ड बनाते हैं। कोई मेटल एटम स्लैश आयन, बात समझ में आई? बाइडेंटेट, एक ही मॉलिक्यूल
दो दफा डेटिव बॉन्ड बना रहा है एक ही मेटल से, ये दो अलग अलग मेटल से नहीं बना रहा, यानी ये भी अपना पेयर शेयर करेगा, उधर वाला भी और इधर वाला भी। डेटिव बॉन्ड याद है ना क्या होता था, जिसमें पार्टिकल पूरा पेयर शेयर करता है। तो इसके उधर वाला NH2, लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला, दोनों NH2 अपना एक एक पेयर मेटल एटम के साथ शेयर कर लेते हैं। ओके, हेंस कॉल्ड द बाइडेंटेट। बना लो जल्दी से इसको। बना लिया? अच्छा, दूसरा है सेकेंड, इसकी ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1। अब इसकी सेकेंड एग्जाम्पल, इसको भी याद कर लेना तुम लोग। इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 है इथेन डायोएट। ठीक है जी, एग्जाम्पल 2 इथेन डायोएट। अच्छा, इथेन डायोएट क्या होता है, ये दो C डबल बॉन्ड O माइनस को कहते हैं। ठीक है, इथेन डायोएट, इसको कहते हैं इथेन डायोएट। ठीक है, दो COO माइनस, ये इथेन डायोएट होता है। इसको शॉर्ट देखो, ये इसका स्केलेटन नहीं है, ये इसीलिए मैं इसको कहता हूँ स्केलेटन नहीं है, बस हम अपना टाइम बचाने के लिए यहाँ यूं करके O माइनस और यहाँ O माइनस लगा देते हैं। वंस अगेन तुम लोग समझ जाओगे, अपना एक लोन पेयर ये और एक ये वाला लोन पेयर, ये जो ऑक्सीजन पे दोनों पे है ना लोन पेयर। अच्छा, वैसे इसमें एक से ज्यादा लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे, सिर्फ एक नहीं होता, बट ये एक इधर का और एक इधर का इस्तेमाल करता है और डेटे बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, स्केलेटन नहीं है ना, ये शॉर्ट रोटेशन, मैंने इसीलिए आपसे कहा स्केलेटल फॉर्मूला नहीं है। पिछले वाले का तो है, इसका नहीं है। ठीक है, अगर आप स्केलेटल बनाएंगे तो फिर बात तो वही हो जाएगी, पूरा ही बन गया ना फिर तो, क्योंकि आप वो C डबल बॉन्ड वो भी दिखाएंगी, वो भी दिखाएंगी। तो ये बस एग्जाम में टाइम बचाने के लिए कहते हैं कि लाइनें ड्रॉ करके करते हैं, इट्स नॉट स्केलेटल से, मैंने लिख भी नहीं रहा हूँ स्केलेटल। ठीक है, अगली एग्जाम्पल है, उसको हम कहते हैं पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट वंस अगेन नाम आपको बता रहा है मोर देन टू। अगर ये मोर देन टू डेटे बॉन्ड बनाता है तो हम उसको कहते हैं पॉलीडेंटेट, दे फॉर्म मोर देन टू डेटे बॉन्ड्स। डेंटेट है। अच्छा, दे फॉर्म मोर देन टू डेटे bonds with central metal atom इसकी एग्जांपल मैं बना दूं, इसको EDT है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, अभी पूरा नाम बताता हूँ। ये CH2 इसके साथ N, फिर N के साथ CH2 COO माइनस, ये CH2 है, CH2 N, फिर इसके साथ CH2 COO माइनस, इधर भी ऐसे ही होता है, NCH2 COO माइनस NCH2। बनाइए जल्दी से इसको, हरी अप। अभी बता रहा हूँ, पहले ड्रॉ करें, क्या डेटा कहलाता है ये बताता हूँ।
तो मैं एक चेक कर लूँ, इसमें एक कार्बन मुझे कम लग रहा है, इथाइलिन डाइमिथाइल। गैस हरी आप जल्दी ड्रॉ करें। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, बना लिया। अब इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, पूरा नाम है EDTA। इसको यूजुअली इसका पूरा नाम बता रहा हूँ, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट। ठीक है, आगे लिख रहा हूँ, एक सेकंड आप लोग ये लिख लें। EDTA, वैसे इनके नेम ऐसा सच नहीं आते एग्जाम में, आप लोगों को यू नीड टू जस्ट रिकॉग्नाइज द स्ट्रक्चर। सो लिख लें इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसिटेट। ठीक है, EDTA एडेटा। अच्छा, इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल, इसके जो चारों कोने हैं, बेटा बातें बंद करें प्लीज। इसके ये जो चार, ये वाला यहाँ का लोन पेयर, इधर वाला एक लोन पेयर, इधर वाला एक लोन पेयर, इधर वाला, ये चारों एक ही मेटल, यानी समझो अगर ये मेटल एटम समझो ये है ना बाहर है, तो ये चारों एक के साथ बना रहे हैं, 1 2 3 4, ये चारों एक ही के साथ डेटा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉलीडेंटेट, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट। ठीक है, अच्छा अगर COOH हो ना तो वो टेट्रा एसिटिक एसिड कहलाता है, ये आइन है ना इसलिए एसिडेट। अगर COH होंगे तो वो एसिटिक एसिड कहलाता है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट। चलो समझ में आ गए, लाइगेंड्स समझ में आ गए आपको क्या होते हैं। अच्छा, अब ये लाइगेंड्स जो मैंने आपको डेफिनेशन स्टार्ट की थी, तो मैंने क्या बताया था कि कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, एन आइन or a molecule formed when a metal atom or ion form data bonds with ligands। अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट कराता हूँ बनाना। देखो हमारे सिलेबस में 4 शेप्स हैं कॉम्प्लेक्सेस की, और कॉपर 2+ के और कोबाल्ट 2+ के कॉम्प्लेक्सेस के कलर्स भी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, सो ये सारे आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर कोई और आएगा तो वो क्वेश्चन में तुम्हें उसका कलर या उसका फॉर्मूला देगा, तुम उसको देख के उसको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जरा कॉम्प्लेक्सेस से। सबसे पहले शेप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बोलो सर। ये कॉम्प्लेक्सेस ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, सर ऑर्गेनिक कहाँ से आ गया, ट्रांजिशन शुरू हो चुका सर जी, तो ट्रांजिशन एलिमेंट का चैप्टर चल रहा है। ऑर्गेनिक कहाँ से आ गए सर, ये ट्रांजिशन मेटल है। हाँ चलिए, अब सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा भाई, बिफोर आई स्टार्ट विद द शेप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर इंट्रोड्यूस करा दूं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर वही है जो आयनिक कंपाउंड्स का होता था। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड फॉर्म्ड बाय अ मेटल एटम और आयन विद ligands। इट इज द नंबर, it is the number of, बेटा जरा बातें बंद करके काम करें, नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय, अच्छा मैं ना सेंट्रल का वर्ड लिखूं या ना लिखूं, अभी फिलहाल मैं शुरू में लिखूंगा, फिर बाद में लिखना छोड़ दूंगा, क्योंकि मेटल सेंट्रल ही होता है, सेंटर में मेटल ही होता है। इट इज द नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स formed by a central metal atom
और आइन विद लाइगेंड्स। अच्छा, इसका भी एक गलत इंटरप्रिटेशन है। इसका गलत इंटरप्रिटेशन ये है, लोग कहते हैं द नंबर ऑफ लाइगेंड्स इट इज बाइंडेड टू, कितने लाइगेंड्स बॉन्ड हुए हैं, कितने लाइगेंड्स नहीं, क्योंकि कभी कभार लाइगेंड जो है ना वो 2 होते हैं लेकिन डेटिव बॉन्ड 4 होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाइडेंटेट होता है। तो आप उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4 कहेंगे अगर उसने 4 डेटिव बॉन्ड बनाए थे। तो इट्स नॉट द नंबर ऑफ लाइगेंड, इज द नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स। चलो, अब हमारे सिलेबस में जो पहला शेप है वो तुम एएस में पढ़कर आए हो, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का शेप होता है ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। वैसे ऑक्टाहेड्रल को स्क्वायर बाय पिरामिडल भी कहते हैं, लेकिन हम लोग A2 में ऑक्टाहेड्रल ही लिखेंगे। ऑक्टाहेड्रल शेप किसका था? SF6 याद करो, तुमने ऐसे बनाया था, 4 फ्लोरीन का 90 डिग्री और फिर 1 फ्लोरीन ऊपर 1 नीचे, याद है? बिल्कुल, इसका भी ऐसे ही होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल शेप। अच्छा, ना ऑक्टाहेड्रल शेप में मैं आपको साथ साथ, अब देखो इसकी एग्जांपल भी कराता जाता हूँ और फिर मैं उसके साथ इसी में आइसोमेरिज्म भी शुरू हो जाएगा इसका। तो ये सारी चीजें मैं एक साथ पढ़ा देता हूँ अलग अलग पढ़ाने की बजाय। चले, सबसे पहले इसकी सबसे पहली एग्जांपल, विद 6 मोनोडेंटेट्स। अच्छा, जरा एग्जांपल्स करा दूं, विद 6 मोनोडेंटेट्स। अच्छा, मैं अब उन एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं जो हमारे सिलेबस में सबसे कॉमन है। सबसे कॉमन एग्जांपल है CuH2O6 2+। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट इज एन आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। जब भी ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ होता है ना, आप समझ जाइए कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये इसको बनाने का तरीका होता है, स्क्वायर ब्रैकेट इज एन आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। ठीक, एक बात, अब ये किसके बीच में कॉम्प्लेक्स बना है ये जरा समझ लो। देखें, ये कॉम्प्लेक्स है Cu2+, ये मेटल आइन है। अब इसका डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। ये एक मेटल आइन है और 6 वाटर इसके लाइगेंड्स हैं, ये लाइगेंड्स हैं। ठीक है, अच्छा, इसका चार्ज कैसे निकलता है? सिंपल, चार्ज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स निकालने के लिए दोनों का चार्ज ऐड कर दो। अभी भी आपसे कहा जाए ना कि कॉम्प्लेक्स का चार्ज कैसे निकलता है, तो इट्स द सम ऑफ द चार्ज ऑफ मेटल एटम, चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो जो चार्ज है, चार्ज ऑफ मेटल एटम स्लैश आइन, अच्छा ये एटम भी हो सकता है या आइन भी हो सकता है, प्लस चार्ज ऑफ ऑल लाइगेंड्स। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकालना हो, सिंपल बेसिक फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसका ओवरऑल चार्ज देखो, इसका जो ओवरऑल चार्ज होता है ना वो ब्रैकेट के ऊपर लिखा जाता है। अब इसका ओवरऑल चार्ज कैसा है, इसका चार्ज कितना है ये पहले, अब इसका ओवरऑल चार्ज निकालते हैं। सर ये कॉपर 2+ है, प्लस और 6 लाइगेंड्स का चार्ज, वाटर का ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल होता है ना, वाटर 0 होता है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो जाहिर है 6 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो 0 ही हो जाएगा ना। तो इसका जो ओवरऑल चार्ज आ गया कॉम्प्लेक्स का वो +2 हो गया। अच्छा, अब इसका शेप कैसा होता है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुमने SF6 का बनाया है। तो मैं शेप अगली इसमें बनाता हूँ। उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है याद है? बॉन्ड एंगल 90। बॉन्ड एंगल जो इसमें अंदर होते हैं, एंगल्स कहना चाहिए, 90। एक्चुअली 90 कहलाते हैं, इसको 180 नहीं कहते, 90 कहलाते हैं। ठीक है, सारे 90 होते हैं क्योंकि वो आप सेंट्रल से लेते हैं ना, सेंट्रल बीच में लाना होता है। तो इसका शेप एक दफा याद दिला दूं, वैसे आई एम प्रीटी श्योर कि सबको याद है इसका शेप, एक दफा रिकॉल करा देते हैं। सेंटर में होगा कॉपर 2+। अच्छा देखें,
होता तो कॉपर 2+ है, लेकिन मैं कॉपर लिखता हूँ। उसकी वजह यह है कि चार्ज जो है ना वो हम ऊपर ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो एक्चुअली है ये कॉपर 2+, लेकिन हम लिखते इसको यूं है। आप याद करें, 2 इनटू द प्लेन, 2 आउट ऑफ द प्लेन, और जो 2 एटम्स होते हैं वो सेम प्लेन में होते हैं। याद आ रहा है कुछ? SF6 जो आप बनाते थे। 90 120 नहीं होता इसमें। और 2 ये सेम प्लेन। तो जो आप कह रहे हैं ना जिसमें 90 और 120 होता था, वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल होता है। अच्छा, मैं इसको जरा कॉपी कर लूं क्योंकि मुझे बार बार बनाना पड़ेगा। अच्छा देखिए, अब इसमें जो बॉन्ड करता है ना, याद रखो, वो वाटर अपना लोन पेयर लेके बॉन्ड करता है। तो ये जो 6 वाटर हैं, ये असल में मैं बनाया इसको ऐसे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। बाद में ज़ाहिर है मैं ऐसे नहीं बनाया करूंगा, मैं डायरेक्ट वाटर लिख दूंगा। सिर्फ समझाने के लिए कि ये 6 वाटर में हर वाटर अपना लोन पेयर यूज करके 6 डेटिव बॉन्ड बना लेता है इसके साथ। ठीक है, और आप इस पे ओवरऑल यूं ब्रैकेट लगा के यूं करके चार्ज 2+ शो कर देते हैं। क्योंकि एक दफा जब बॉन्ड बन जाता है ना बेटा, तो वो एक पार्टिकल की तरह ट्रीट होता है, फिर आप उसको अलग अलग पार्टिकल की तरह ट्रीट नहीं करते। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, अब इसकी एक और बहुत कॉमन एग्जांपल है। इसकी दूसरी कॉमन एग्जांपल है, वो है सेकेंड एग्जांपल, CuNH। अच्छा, इसमें H2O2 और NH3 4 2+। ठीक है, CuNH3 H2O2 एंड NH3 4। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है, अच्छा इसमें बल्कि एक काम करें, कोबाल्ट कर दें, CO कर दें, इसको CO कर दें। जरा थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं ना। इसमें जो मेटल एटम है वो है कोबाल्ट 2+, और इसमें जो लाइगेंड्स हैं वो हैं 2 वाटर एंड 4 अमोनिया। 2 वाटर और 4 अमोनिया। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही डायग्राम बनाना जैसा आप इशारे का बना था, बस 4 वाटर हट के 4 अमोनिया आ जाएंगे। आप कहेंगे सर वो अमोनिया कहाँ लगाऊं? वो फिलहाल आप कहीं पर भी लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि इसके बाद जब मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा इनमें भी आइसोमेरिज्म होता है। तो वो अच्छा, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इन 4 जगहों पे अमोनिया लगा देता हूँ। ठीक है, वाटर यहाँ रहने देता हूँ। अच्छा, अमोनिया के अंदर भी, अच्छा ये यहाँ रहता है, ये 4 अमोनिया इधर आ जाएंगे। इसमें N
करके बॉन्ड करता है, और NH3। अच्छा, मैं हाइड्रोजन अब शो नहीं करा, आप समझ जाएंगे कि बाकी तीनों हाइड्रोजन है इसके साथ। ठीक है, तो 3 NH3। आप खाली खैर NH3 भी लिख सकते थे, NH3 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 करके भी लिख दें। NH3 अपना लोन पेयर लेके इनके साथ पेटे बॉन्डिंग करता है। ठीक है सन, बस खत्म। अच्छा चलें, ये आपका हो गया टेट्रा की एग्जांपल। इसके अंदर हमने क्या यूज किए थे? इसके अंदर हमने यूज किए थे 6 बाइडेंटेट मोनोडेंटेट्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ जिसमें 3 बाइडेंटेट्स इस्तेमाल होते हैं, यूजिंग 3 बाइडेंटेट्स। ये जो अभी एग्जांपल की थी, ये थी विद 6, हमने किया था विद 6 मोनोडेंटेट्स। अब जो मैं अगली एग्जांपल आपको करा रहा हूँ वो है 3 बाइडेंटेट्स। ठीक है, ये जो एग्जांपल है यूजिंग 3 बाइडेंटेट्स। अच्छा, मैं इसकी कोई एक जरा कोई पास पेपर की एग्जांपल ले लेता हूँ 3 बाइडेंटेट की। इसमें ठीक है, इसमें एक तरह हमें दिया हुआ है, उसने एक ये पास पेपर का मैं एक सवाल ले रहा हूँ। इसमें एग्जाम्पल क्रोमियम और CH2 वही शेप होगा। 3+। चले, ये मैंने एक पास पेपर से एग्जांपल ले ली है। क्रोमियम भाई, क्रोमियम विद 3 बाय, इसको 3 लिखे यहाँ बाहर, ब्रैकेट के बाहर आएगा 3 विद 3 बाइडेंटेट्स। देखिए अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो मेटल आइन है वो है क्रोमियम 3+, और इसके अंदर 3 ये वाले बाइडेंटेट हैं अभी जो हमने पीछे बनाए थे, CH2, इधर भी NH2, इधर भी NH2। ये इथेन 1,2 डायमाइन हमने बनाया था ना अभी बाइडेंटेट पीछे। ये देखिए इधर इथेन, ये वाला जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करवाया था, इथेन 1,2 डायमाइन, ये वो वाला मोनोमर है, इथेन 1,2 डायमाइन, द वन दैट वी, ये वाला। ठीक है, इसको बस मैंने CH2 करके लिख दिया ना, ये इथेन 1,2 डायमाइन मोनोमर है। अब इसको ड्रॉ करने का देखो एक तरीका, मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। ये 3 मोनोमर्स हैं। अच्छा, चार्ज इसका समझ में आ गया, इसका ओवरऑल चार्ज कैसे आएगा? इसका चार्ज है 3+, इसका जो चार्ज है +3, और जाहिर है उनका ओवरऑल चार्ज है 0। उस पर कोई चार्ज नहीं है ना, तो इसका चार्ज उनका 3 टाइम्स, बस समझो 3 टाइम्स 0, तो इसका आंसर जाहिर है +3 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, तो मैं ना एक ही एग्जांपल में मैं आप लोगों को इसको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसका वो शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं, पूरा मॉलिक्यूल भी बना दो, उसके अंदर भी कोई मसला नहीं है। मैं दोनों एक ही में एग्जांपल में ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। पहले ये समझ में आ गया ये किसके दरमियान बन रहा है? अच्छा, अब लिख लिया? ओके, देखें इसमें मैं तो चलो कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, आप लोगों को वापस बनाना पड़ेगा। यहां पर ये हो गया आपका क्रोमियम। ठीक है, अब जरा देखें मैं इसको किस तरह ड्रॉ करूंगा।
अच्छा जरा देखें, यहाँ आ गया क्रोमियम। मैंने अभी आपको कहा ना, अपने टाइम बचाने के लिए मैं इसको बजाय इसके कि पूरा पूरा ड्रॉ करूं, मैं इसको जरा शॉर्टकट मार के यूं ड्रॉ कर दूंगा ना। ये इधर इधर NH2 और इधर NH2, ठीक है। ये जरा मैं अपना टाइम बचा लूंगा, इसको यूं ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। सो मैं इसके लिए अब क्या करूंगा, यहाँ पर देखो एक NH2 एक इधर, एक NH2 इधर, ये अपना लोन पेयर लेके, अच्छा ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर लेके बॉन्ड करता है, तो इसके साथ नाइट्रोजन अपना लोन पेयर लेके इधर, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर लेके इसका करेगा। आप बस यूं ड्रॉ कर दें, ये हो गया आपका एक। इसने एक ही ने समझे, एक नाइट्रोजन इधर उठा लें, ये दो जगह बॉन्ड बना रहा है NH2 NH2, ये इधर, और तीसरा NH2, ये NH2, बस ये बन गया आपका जी तीनों। अच्छा ये एक्चुअली क्या है भाई, वो कार्बन चेन है ना। अच्छा एक मैं पूरा बना के दिखा देता हूँ यार, अगर तुम लोगों को, ये एक यूं है भाई, ये CH2 NH2, तो वो हम अपना टाइम बचाते हैं ना, कार्बन चेन को हम इस लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जस्ट टू सेव अ टाइम। एक ठीक है ये ऐसे, और ओवरऑल चार्ज 3+। तीन है ना। समझ में आ गया ये। अच्छा एक क्वेश्चन मैं और इस पका लेता हूँ बासिफ से, उन्होंने हमें दिया हुआ है, अब आप लोग जरा मुझे ये बना के दिखाइएगा, ठीक है। उसने दो बाइडेंटेट और क्या कर दिया लड़की तुमने ये। अच्छा हमें इसमें इसमें हमें दिए हुए हैं दो बाइडेंटेट्स और दो मोनोडेंटेट्स। लास्ट एग्जांपल करा रहा हूं, इसमें यूजिंग टू monodentate and two bidentates. इस किस्म की आवाजें आ रही हैं, चलें। अच्छा एक एग्जांपल इसकी लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं कोबाल्ट का। अच्छा ये यहां पर चलो वो ले लेते हैं CO-2 and Cl2 1-। ठीक है चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, COO2 Cl2 1-। अब देखें इसके अंदर कौन कौन से मेटल एटम है। इसका जो सेंट्रल एटम है ना वो है कोबाल्ट 3+,
ये इसका मेटल एटम है और इसके जो लिगेंड्स हैं वो दो हैं, COO माइनस। अच्छा, ये COO माइनस कौन सा था? ये अभी मैंने आपको बाइडेंटेट बनवाया था ना, दूसरा वाला, ये इथन डायोएट वाला, ये इसकी बात हो रही है। ये दो COO माइनस है, ठीक है, दिस वन इथन डायोएट, ठीक है, दो CO माइनस है। इसका फॉर्मूला अगर आप देखें तो ये यूं ही है ना, CO के दो हैं। अच्छा, बल्कि ये, अच्छा दो भी नहीं होंगे, ऊपर करेंगे, ये तो खुद ये दो है ना, इसके बाहर भी आपको 2 लिखना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये 2, अच्छा एक सेकेंड, ये अंदर भी एक 2 लिखेंगे और बाहर भी 2 लिखेंगे, क्योंकि ये तो खुद भी 2 दफा होता है ना जी। ये यहाँ पर भी ना, ये 2 CO2 है, क्योंकि 2 होते हैं ना CO2, इसके 2 आपके पास फॉर्मूल्स हैं, ठीक। और 2 आपके पास हैं क्लोराइड आइंस, 2 इसमें क्लोराइड आइंस हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक सेकेंड, इसका जो चार्ज है ना मुझे ठीक करना पड़ेगा, इसका चार्ज मैंने सही नहीं लगाया है। अच्छा, इसका चार्ज अभी सही करते हैं। चार्ज देखिए इसका कैसे आएगा, चार्ज ये गलत है, इसका 1 प्लस नहीं होगा। अभी देख लेते हैं क्या होगा। इसका +3, उसका एक के ऊपर जो चार्ज होता है ना वो -2 होता है, एक के ऊपर, तो एक्चुअली उसका जो चार्ज होगा वो -4 होगा। इसका -4 समझ रहे हो ना। एक देखो ये यूं है ना, COO माइनस, COO माइनस, तो एक पार्टिकल पे 2 का चार्ज होता है, ऐसे 2 हैं हमारे पास, तो टोटल चार्ज हो गया इसका 4, और उसका भी -2। बेटा एक क्लोराइड का होता है -1, तो यार यूं कह लो ना -1। बेटा इसको देखो, इसको यूं कह लो, इसको ट्वाइस ऑफ -2, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ -1, ठीक है, ऐसे समझ लेना। मल्टीप्लाई क्यों +3? ऐड करना है ना, 2 क्लोराइड है ना, 2 क्लोराइड आइंस हैं। नहीं, Cl2 मॉलिक्यूल नहीं है, ये 2 क्लोराइड आइंस हैं, उसको लिखा ऐसे ही जाता है Cl2, ठीक है। ये Cl2 मॉलिक्यूल नहीं है, ये 2 क्लोराइड आइंस होते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं। अच्छा सर, अब इसका ओवरऑल चार्ज ऐड करके बताओ कितना हो गया? -3, तो ऊपर यहाँ -3 कर दें सर, ये इसका चार्ज -3 होगा, ठीक है। हमारे सिलेबस में। अच्छा चलिए, अब इसका, ठीक है, अब इसका जो पॉलीमर आप बनाएं, देखें, मैं जरा थोड़ा अपना टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करूं। देखो यहां COO, एक, अच्छा देखें, एक ये दूसरा, ठीक है, और यहां 2 पे आ जाएगा 2Cl। अच्छा, ये माइनस का साइन बल्कि आप यहां ना दिखाएं, माइनस का साइन दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ओवरऑल 3 2 CO हैं, और वो 2 तरह के हैं। देखो ना कितने हैं टोटल, 4 हो गए ना ये। हाँ वो दिखा दें खाली,
शॉर्ट नोटेशन कह रहे हो ना, स्केलेटल नहीं कहो इसको, इसका शॉर्ट नोटेशन कह लो। शॉर्ट नोटेशन के लिए सिर्फ वो दिखा दो, यू वो दिखा दो। ये कोबाल्ट है, ठीक हो गया। चार शेप्स हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के 2 हैं और फिर एक लिनियर है। 4 शेप्स हैं, लेकिन उसके अंदर फिर आइसोमेरिज्म भी है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल के बस ये 3 ही कॉम्बिनेशंस आते हैं, या तो 6 बाइडेंटेट्स होंगे, मोनोडेंटेट्स होंगे सॉरी, या 3 बाइडेंटेट होंगे, या फिर आपके पास 2 बाइडेंटेट होंगे 2 मोनोडेंटेट होंगे। ठीक है, बस हमारे पास जितने भी एग्जांपल्स हैं वो इसी की हैं। अच्छा, अब अगले उस पर चलेंगे जिसमें होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के 2 शेप्स हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 शेप्स हैं। एक है टेट्राहेड्रल, जो तुम लोग काफी डिटेल में पढ़ कर आए हो। दूसरा भी तुमने थोड़ा सा तो पढ़ा ही होगा, स्क्वायर प्लानर। ठीक है, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर। चलो, इसके दोनों की मैं आप लोगों को एक एक एग्जांपल कराता हूँ। इसमें यूजुअली मोनोडेंटेट्स यूज होते हैं। सो पहले जरा टेट्राहेड्रल को पढ़ लें। टेट्राहेड्रल तुम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है। टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल क्या होता है? इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 या 109.5। एग्जामिनर दोनों एक्सेप्ट कर लेता है, 109 लिखे 109.5 लेते हैं, अप्रॉक्स होता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल है CuCl4 2 माइनस। ठीक है, CuCl4 2 माइनस, इसमें कॉपर 2+ और 4 क्लोराइड आइंस का ये कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, 4 क्लोराइड आइंस। तो इसका ओवरऑल चार्ज आपको समझ में आ गया होगा, 2- क्यों है। इसका चार्ज 2+ और वो 4 टाइम्स -1, तो इसका ओवरऑल चार्ज आ जाएगा 2-। ठीक, अच्छा, इसको ड्रॉ करना जरा रिलेटिवली आसान है। टेट्राहेड्रल शेप आपको मालूम है क्या होता है। इसमें यहाँ पर कॉपर होगा, इसके साथ 2 सेम प्लेन में लगे हुए होते हैं, एक आउट ऑफ द प्लेन और एक इनटू द प्लेन। ठीक है, तो कोई भी 2 आप, अच्छा इसमें तो खैर सेम ही है ना, ये 1 2 3 4 2-। फोर मोनोडेंटेट्स। ठीक है, इसमें हम 4 मोनोडेंटेट्स यूज करते हैं, इसमें बाइडेंटेट यूज नहीं होता ही। ठीक, तो वो मोनोडेंटेट अलग अलग भी हो सकते हैं, लाइक 2 अमोनिया हो, 2 Cl हो। ठीक है, तो शेप मैंने बता दिया, वो जब मैं फिर उसका वो कराऊंगा आपको आइसोमेरिज्म ना, तो उसमें आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखा दूंगा। टेट्राहेड्रल शेप समझ में आ गया। ठीक, अच्छा, अब स्क्वायर प्लानर शेप क्या होता है। स्क्वायर प्लानर शेप में, स्क्वायर प्लानर शेप, इसमें एक तो सारे जो एटम्स होते हैं ना, वो एक ही प्लेन में लाया करते हैं। ठीक है, सिंगल प्लेन। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल इज
90। ठीक है, देखो स्क्वायर प्लानर में ऑल एटम्स आर इन वन प्लेन, और इन इजीएस्ट पॉसिबल वर्ड ये 2D मॉलिक्यूल है, ये एक ही प्लेन में लाया करते हैं। और जो इससे पहले हमने दोनों शेप्स पढ़े, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, वो 3D शेप्स होते हैं ना, उसके एटम मल्टीपल यानी आपके पास इन एंड आउट ऑफ द प्लेन होते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल है, बहुत मशहूर एग्जांपल है ये। अभी तुम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमर्स की, जब मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक में भी प्रोफाइल पढ़ा रहा था, उसके अंदर आपने देखा होगा लास्ट में मैंने एक ड्रग का यूज किया था, सिस्प्लैटिन, ट्रांसप्लैटिन एक वर्ड यूज किया था। तो बेसिकली इसका कॉमन नेम है प्लैटिन। ये प्लैटिनम का एक ये होता है, कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें 2 अमोनिया और 2 Cl। ठीक है, 2 अमोनिया 2 Cl। अच्छा, इसका देखो ओवरऑल चार्ज नहीं होता, इसका चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता इसका चार्ज? क्योंकि ये प्लैटिनम 2+ एंड 2 अमोनिया, ठीक है, अच्छा 2 अमोनिया एंड 2 क्लोराइड। तो देखो इसका ओवरऑल चार्ज 0 कैसे हो गया? प्लैटिनम का 2+, अच्छा जाहिर है अमोनिया का 0, तो ट्वाइस 0 प्लस ट्वाइस ऑफ -1। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज 0 आ जाएगा ना इसका, +2 और -2, इसीलिए इसके ओवरऑल ब्रैकेट के ऊपर हम कोई चार्ज नहीं लगा। नहीं, 2 क्लोराइड आयंस हैं, 2 क्लोराइड आयंस का -2 का चार्ज, अमोनिया का 0 और प्लैटिनम का 2+। हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 2 क्लोराइड आयंस हैं। जब भी इसके अंदर Cl2 लिखा होता है ना, यहाँ Cl2 का मतलब वो Cl2 मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ Cl2 का मतलब होता है 2 क्लोराइड आयंस, इसको लिखते ऐसे हैं। ठीक है, इसका चार्ज 0 होगा। अच्छा, अब इसको कैसे ड्रॉ करते हैं? सिंपल, इसको 2 तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। सबसे आसान, मैं तो हमेशा कहता हूँ बच्चों से, आप इसको 2D दिखाएं। तो ये प्लैटिनम है, इसके साथ 2 Cl और 2 अमोनिया। तो आप यहाँ पर कहीं पर भी लगा दें 2 Cl, ये Cl अपना लोन पेयर लेके बॉन्ड करेगा, 2 अमोनिया। अच्छा, अगर कभी किसी मार्किंग की में ऐसे बना हुआ हो, देखो ये आपका 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया ना, सब 90, लेकिन कभी कभार इसको यूं भी दिखा देते हैं। देखो वो बात एक ही है, 2 इनटू और 2 आउट। ठीक है, इसके अंदर भी आप इसको यूं दिखा सकते हैं। एग्जैक्टली सर, ये सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का फर्क आ गया ना, वो हमने यूं ड्रॉ कर दिया, ये हमने यूं ड्रॉ कर दिया, बात एक ही है। आप इसको यूं ड्रॉ करें या यूं ड्रॉ करें। ठीक है, 2 अमोनिया इस तरीके से NH3। ठीक है, ओवरऑल चार्ज टेट्राहेड्रल शेप में नहीं ले सकते, होते ही नहीं है ना, मतलब उसमें टेट्राहेड्रल में नहीं होते हैं क्योंकि वो उसका शेप ऐसा होता है, वो जुड़ नहीं पाते। अभी बताता हूँ, अभी पहले तो फिलहाल हमें जो सिलेबस में काम है ना, हमें तो पहले उनको कवर करना है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ किसमें आप लेंगे किसमें नहीं। इसमें ले सकते हैं, उसमें नहीं ले सकते। हाँ, ये आपका सवाल है, आते हैं इस पे। ठीक है, अच्छा इसकी मैं एक एग्जांपल, आप ड्रॉ खुद कर लीजिएगा। इसकी एक और एग्जांपल है, ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल है, वो है निकल के साथ, निकल 2+ के साथ 4 Cn-. ये समझ में आ गया शेप इसका? जी जी जी, ये भी 4, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही है ना दोनों का, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के दोनों है, ये भी 4 मोनोडेंड्रेट्स हैं, वो भी 4, बट इनका अरेंजमेंट अलग है। ये आपका जो सवाल है ना, ये इसका मैं अभी जवाब देता हूँ। इसकी एक और एग्जांपल है, मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, बस मैं उसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इसकी एग्जांपल नंबर 2 है निकल और 4 Cn, ये 4 Cn, इसका ओवरऑल चार्ज होता है 2-, इसमें ये निकल 2+ है, निकल 2+ है, और ये 4 Cn- है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये निकल 2+ एंड 4 Cl-, और ये 4 Cn- है। ठीक है, ये भी स्क्वायर प्लानर होता है। अच्छा, अब जो
इनका क्वेश्चन है ना कि सर आपको कैसे पता चलेगा कि टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर है। देखिए इसका एक तो इसका कोई फ्रैंकली देयर इज नो एग्जैक्ट आंसर, इट्स मोर ऑफ हम स्टडी करके हमें पता चलता है कि ये स्क्वायर प्लेनर है या ये है। लेकिन हाँ एक चीज जाहिर है होती है, अब इसकी आपको एएस की केमिस्ट्री याद हो तो आपको याद है आप लोगों को जब ये शेप्स पढ़ाए गए होंगे तो आपको बताया जाता है ये कि जो अरेंजमेंट होती है ना ये रिपल्जन पे डिपेंड करती है कि हाउ द रिपेल ईच अदर। तो वो आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्जन थ्योरी पढ़ी थी, द लोन पेयर रिपेल ईच अदर इन सच अ वे दैट दे आर फर्दर पॉसिबल एट अ फर्दर पॉसिबल डिस्टेंस। बेसिकली ये रिपल्जन की वजह से ऐसे अरेंज हो जाते हैं। अब आप कहेंगे लेकिन सर हमें एज अ स्टूडेंट हम बैठ के रिपल्जन तो नहीं निकालेंगे, तो इसका एक तरीका है अंदाज नहीं, मैं स्क्वायर प्लेन और टेट्राहेड्रल की बात कर रहा हूँ। ये तो क्योंकि दोनों में तो 4-4 पेयर ही है ना, तो इधर भी 4 लोन पेयर है उधर भी 4 लोन पेयर है। इसका बस एक अंदाजा लगाने का तरीका ये है कि हमें स्टडी से पता चला है वो ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन जिनके डी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, दे टेंड टू शो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे ना प्लैटिनम 2+ की या निकल 2+ की, तो आप देखेंगे इसके डी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बस एक समझो एक तरीका है, हम इससे पता लगा लेते हैं या हम इससे अंदाजा लगा लेते हैं कि दे आर मोर लाइकली टू फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो मैं ये लिख देता हूं कि मेटल एटम या आयन और आयन with 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है 4 पेयर्स। असल में 4 पेयर होते हैं ना तो इवनली रिपेल करते हैं, तो वो चारों सेम प्लेन में अरेंज हो जाते हैं। विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस डी ऑर्बिटल, आउटर यानी वैलेंस आउटर डी ऑर्बिटल टेंड्स टू फॉर्म स्क्वायर planar complexes rather than of course rather than tetrahedral। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। मैं अभी आपको समझाता हूँ, एग्जांपल लेके समझाता हूँ। rather than tetrahedral। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, अभी इसमें निकल 2+, निकल के इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे, निकल में होते हैं, निकल का एटॉमिक नंबर है 23, ठीक है। सो जरा 23 एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं ना, पहले निकल की बनाते हैं, फिर निकल 2+ की बना लेंगे। तो अगर मैं चलो पहले मैं निकल की बनाता हूँ, 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 23 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है आर्गन, फिर आर्गन के बाद आप 18 4s2 हो गए 20, तो 3d नहीं निकल के नहीं होते ये 28 होते हैं, हाँ वो 28 होते हैं, हाँ 28 होते हैं। सो ये हो गए 3d8, ठीक है। ये नहीं निकल के 28 है, निकल 2+ क्या है, निकल क्या है, जी ठीक हो गया 28 है, ठीक है। ये आपके पास गया निकल कैप। अच्छा आपको याद होगा, पता नहीं आप लोग ये काम एएस पे करते थे या नहीं करते थे, मैं स्टूडेंट्स को कहता था इसको रीअरेंज कर लिया करो। आर्गन 3d8 पहले लिख लो और 4s2, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं ना तो वो पहले जो है वो 4s से होते हैं। अब जब तुम निकल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो वो हो जाएगा आर्गन 3d8, ठीक है। ये बात मैं आपसे करता, जिनके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना डी ऑर्बिटल में, दे वुड ऑलवेज टेंड टू शो स्क्वायर प्लेनर। और उसकी लॉजिक है ना, 4 पेयर्स है ना, तो 4 पेयर्स इवनली अरेंज हो जाते हैं स्क्वायर के प्लेन में इस तरीके से, तो ये दे टेंड टू शो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा इसी तरह तुम प्लैटिनम 2+ का बनाओगे ना, प्लैटिनम 2 प्लैटिनम जो है ना वो एक्चुअली उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3d8 नहीं आएगा, वो 4d8 आएगा, ठीक है। आप घर जाके बना लीजिएगा, उसका जो आउटर आएगा ना वो आएगा 4d8। तो जिसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना आउटर डी ऑर्बिटल में, दे टेंड टू शो स्क्वायर। बस ये इसका एक तरीका है
इसके अलावा जो मैं आपको नोट्स में बता रहा हूँ वो आप याद कर लें। चलो अब एक आखिरी कराते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम उसका आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। लास्ट जो है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, इसके अंदर एक ही शेप है, वो है लिनियर। द शेप इज लिनियर, और लिनियर का बॉन्ड एंगल होता है बॉन्ड एंगल 180। अच्छा, इसकी एग्जांपल भी ऐसा हमारे सिलेबस में एक ही है, बॉन्ड एंगल 180। इसकी जो एग्जांपल है ना, ये टॉलिन्स रिएजेंट है एक्चुअली। याद करो, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन मैंने आपको पहले बताया था। जब तुम लोग, इसकी एग्जांपल है Ag NH3 बेटा ये कॉम्प्लेक्सेस पढ़े सर, हम कॉम्प्लेक्सेस के शेप पढ़े हैं, मॉलिक्यूल से शेप नहीं पढ़े। हाँ जी है। सो AgNH3 इसके अंदर सिल्वर आइन, इट्स अ कॉम्प्लेक्स बिटवीन सिल्वर आइन एंड 2 अमोनिया। तो तुम्हें इसका समझ में आ गया होगा इसका चार्ज। ठीक, सिंपल इसका शेप क्या होगा, एक सिल्वर से एक अमोनिया अपना लोन पेयर यूज करके, और ये दूसरा अमोनिया अपना लोन पेयर यूज करके डेटेड बॉन्ड बनाता है, पूरे के ऊपर चार्ज 1+। दैट्स द शेप ऑफ बॉन्ड एंगल 180 डिग्रीज। ठीक है, बॉन्ड एंगल ठीक हो गया। सब में आगे चारों कोऑर्डिनेशन नंबर्स। चलें ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो अगली क्लास में, अगले इसमें हम स्टार्ट करेंगे इसका आइसोमेरिज्म। हाँ वो तो डेटेड बॉन्ड है ना। अच्छा नहीं बनाना, एरो नहीं बनाना तो नहीं बनाए। अच्छा ये एरो आप नहीं बनाए, बस इसको यूं ड्रॉ कर दें जैसे पहले किया था, ये यूं ड्रॉ कर दें, ना बनाए एरो। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दें। और ये बॉन्ड एंगल 180 है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, आप इसको यूं ड्रॉ कर। ठीक, चलो जाओ ब्रेक लो।